Welcome back. Merchant of Venice. Now this is for ICSE class 9th and 10th. We all know this is a very famous book and it's a part of ICSE syllabus. Before starting it, let me tell you something very important. This is a big book. Everybody knows this. I've got a book over here. Now, the biggest problem is that we cannot take it everything. जो मेन इंपॉर्टेंट स्पीचेस होंगे बस उन्हीं को लिया जाएगा। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी और मेरे इनबॉक्स में भी। कोई भी चीज नहीं समझ में आए, शुरुआत में बिफोर स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट वेनिस। नाउ वेनिस इज अ पार्ट ऑफ इटली। हर आदमी जानता है इटली, शेक्सपियर ने इटली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। उन्होंने बहुत सारे प्लेस को जो है इटली में ही लिखा है, क्योंकि जैसे आज के जमाने में हम देखते हैं अमेरिका इज द रोल मॉडल, उस जमाने में इटली वॉज द रोल मॉडल। आपने सुना होगा इंग्लिश में दो कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। रोम इटली का कैपिटल है एंड एवरी ऑल रोड लीड्स टू रोम। एक जमाना था कि इटली जो था सबसे आगे था, सबसे बेस्ट कंट्री माना जाता था हर मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज में। बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स, राइटर्स सब वहीं पर थे। तो इटली को आइडियल माना जाता था, इसीलिए शेक्सपियर ने कई प्लेस अपने इटली के ऊपर लिखे। आप देखिएगा रोमियो जूलियट इज वेरी फेमस, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना वेरी फेमस, मर्चेंट ऑफ वेनिस एवरीबॉडी नोज, एंड और भी कई प्लेस है जिसको मच एडो अबाउट नथिंग। और उसके बाद टेमिंग ऑफ द श्रू, सब कहां था? इटली के ऊपर बेस था। इटली वॉज द रोल मॉडल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। 15 सेंचुरीज के प्लेस हैं। पहली चीज क्या है कि बिफोर वी स्टार्ट दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड द सोशल सिनेरियो दैट वॉज इन इटली और इन यूरोप ड्यूरिंग दैट टाइम। याद रखिएगा 15 सेंचुरीज में ये प्ले लिखे गए थे, तो नेचुरली जो कल्चर था वो 15 सेंचुरी का कल्चर था। अब उस जमाने में दो क्लास हुआ करते थे। पहला क्लास कौन होता था? बहुत अमीर लोग होते थे, नोबलमेन्स, बड़े बड़े मर्चेंट, ट्रेडर्स और किंग्स, प्रिंसेस। दूसरा क्लास क्या होता था? जो 90% क्लास था वो कौन था? गरीब था। और एक सबसे बड़ी चीज क्या थी कि जब ये बड़े लोग कैसे पहचाने जाते थे? अपने कपड़ों से पहचाने जाते थे, अपने लिबास से पहचाने जाते थे, गोल्ड और उसकी ज्वेलरीज पहनते थे। एक सबसे बड़ी चीज क्या थी कि ये लोग जब सड़क पर निकलते थे तो जो अमीर गरीब आदमी होता था वो किनारे हट जाता था, इनको रिस्पेक्ट देता था। क्यों? ये अपने लिबास से, अपनी ज्वेलरी से, अपने गोल्ड एंड डायमंड रिंग से पहचाने जाते थे कि ये बड़े लोग हैं। इस प्ले में भी शुरुआत हुई है इसी तरह से। दूसरी चीज क्या थी? इटली के बाहर वेनिस में अगर आप जाइए तो वेनिस आप जानते होंगे कि वेनिस इज अ सिटी, इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर्स। आपने देखा होगा वहां पर सड़कें नहीं है, वहां पर लेक्स है। कहीं भी आने जाने के लिए आपको पानी से जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे बना हुआ है। यानी जैसे हमारे वहां गलियां हैं, सड़कें हैं, वहां पर वो गलियां सड़कें नहीं है, वहां पर वो क्या है? पानी के नदियां हैं, छोटी छोटी लेन्स हैं पानी की। उसी में दो चीजें चलती हैं, एक वो पतली वाली नाव जिसको वो गैंडालोस कहते हैं, और उसको आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं, लंबी सी होती है, एक आदमी होता है टोपी पहने होता है, उसको यूं यूं करके चलाता है, वो चलती हैं। लोग ज्यादातर वहां पर साइकिल से चलते हैं, लोग ज्यादातर वहां पर पैदल चलते हैं, वहां पर कार्स और बाइक्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। मोटर बोट्स भी अलाउ नहीं है। मोटर बोट्स हैं लेकिन ओनली फॉर 3 पीपल। उस जमाने में भी था, उस जमाने में तो मोटर बोट्स थी नहीं, लेकिन फिर भी बड़े बोट्स कोई नहीं रख सकता था, गरीब लोगों के लिए ही बोट्स थी। अब होता क्या था, जो वेनिस के बाहर का एरिया था, यहां पर पोर्ट था। याद रखिएगा यहां पर एक पोर्ट था, आज भी है, तो खैर बहुत बड़ा पोर्ट है ये। उस जमाने में एक पोर्ट था। शिप्स क्योंकि अंदर नहीं जा सकती थी, शिप्स यहीं आकर के रुकती थी। दिस पर्टिकुलर प्लेस वॉज बेसिकली कॉल्ड रियल्टो। इसमें बार बार जिक्र आएगा रियल्टो रियल्टो रियल्टो। तो रियल्टो वो जगह थी
जहां पर शिप्स आती थी, यहीं पर गुड्स जो होते थे डाउनलोड किए जाते थे और फिर लोग मर्चेंट्स खरीदते थे और उसको बाद में आगे बेचते थे। इसीलिए इसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब देखिएगा एस नहीं लगा हुआ है, याद रखिएगा एस नहीं लगा हुआ है। एस का मतलब क्या है, यहां पर सिर्फ एक मर्चेंट की बात करी जा रही है और उसका इंट्रोडक्शन जो है इस बुक से स्टार्ट है। लाइन बाय लाइन है, शुरुआत के 2-3 पैराग्राफ काफी डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे पास जो है डब्ल्यू टर्नर की बुक है, नो प्रॉब्लम, आपके पास कोई भी बुक हो नहीं हो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये एक्ट 1 का सीन 1 है, लाइन बाय लाइन पढ़ाता जाऊंगा, कई उसमें पढ़ाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट स्पीचेस होंगी वो उनको टेकअप करूंगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा अपने वीडियोस में। लेकिन दिस इज फॉर क्लास 9th एंड 10th, बी प्रिपेयर्ड। इसके अंदर दूसरी चीज क्या है जो इस बुक के अंदर है, वो ये है कि कुछ चीजें काफी डिफिकल्ट है, इसका समरी बहुत इजी है, बट एक्चुअली द बुक एंड द टेक्स्ट इज वेरी डिफिकल्ट। इसके अंदर शुरुआत हुई है, शेक्सपियर की हमेशा की एक आदत थी कि वो अपने पहले प्लेज में इंट्रोडक्शन दिया करते थे, अपने कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देते थे, अपने कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देते थे। था क्या, इस प्ले में भी 3 कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। पहला कैरेक्टर कौन है, एंटोनियो। एंटोनियो कौन था, द मेन पर्सन जिसके नाम पर ये प्ले पड़ा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, यही आदमी है जिसके लिए बना था। दूसरा है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है उसका। दूसरे में बेसानियो, द हीरो ऑफ द प्ले, याद रखिएगा। तीसरे में आप देखिएगा पोर्शिया का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, वो भी 2-3 तरह से दिया जा रहा है। नाउ रिमेंबर, शुरुआत हुई है, ये मैं आपको 1 लाइन से लेके 1 लाइन एक्ट 1 सीन 1 लाइन नंबर 1 से लेकर के लाइन नंबर 10 तक इस उसमें बताऊंगा। इसमें लिखा है, इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। आई एम सो सैड मतलब इस प्ले में सबसे बड़ी चीज क्या है, शुरुआत में ही बताया गया है कि एंटोनियो जो है थोड़ा सीरियस रह रहा है, मजेदार आदमी था, थोड़ा सा मजा लेता था, लेकिन कुछ दिनों से बहुत खामोश रहता था। क्यों खामोश रहता था आगे वाले लाइंस में आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन उसके दोस्त उससे पूछ रहे हैं कि तुम आजकल दुखी क्यों रहते हो, इतना खामोश क्यों रहते हो, तो वो कह रहा है, इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। सच बताऊं मुझे खुद पता नहीं है कि आखिर मैं इतना सीरियस क्यों रहता हूं आजकल। इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू। इट वेरीज मी मतलब होता है कि तुम कहते हो कि तुम परेशान हो, वेरीज मतलब होता है परेशान। मैं कहता हूं मैं खुद परेशान हूं, क्यों, बट हाउ आई कॉट इट मीन्स ये जो सीरियसनेस है, एक आदमी अच्छा आपका दोस्त है, कोई अच्छा वाला दोस्त है, हंसता रहता है, मस्ती करता है, और अचानक वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, तो आप उससे पूछते हैं। वही हाल एंटोनियो का था, मस्त आदमी था, हंसता था अपने दोस्तों के साथ। यहां पर वो कह रहे हैं, हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय व्हाट स्टफ इट इज मेड ऑफ। शॉर्ट में बता दे रहा हूं, वो कह रहा है कि ये चीज मुझे कहां से मिली, ये खामोशी, ये सीरियसनेस कहां से मिली, कैसे उसने मुझे पकड़ा, ये किसकी पीछे वजह, व्हाट स्टफ इट इज मेड ऑफ मीन्स ये नहीं कि किस चीज से बनी है, इसका मतलब ये है कि सिंपल बात है कि ये इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सीरियसनेस, वेयर ऑफ इट इज बोर्न आई एम टू लर्न, कि मीन्स कि मुझे खुद पता करना है कि आखिर ये जो चीज बनी हुई है, इसकी जो खामोशी है, ये जो वजह है, इसके पीछे राज क्या है, मैं खुद नहीं बता सकता हूं। सच अ वांट विथ सैडनेस मेक्स मी, वांट विथ किसे कहते हैं, अ पर्सन हु नीड इंटेलिजेंस, एंड अ पर्सन हु नीड इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ पर्सन हु इज बेसिकली अ फूल, यानी बेवकूफ। आपने देखा हो क्लास के अंदर जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो जवाब देने लगते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं या जिनको आंसर नहीं आता वो खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। तो यहां पर
एंटोनियो कह रहा है कि सबसे बड़ी वजह क्या है कि इस सीरियसनेस ने तुमको अगर दुखी कर रखा है तो मुझे भी परेशान कर रखा है। क्यों? फाइनली इसने मुझे एक बेवकूफ साबित कर रखा है। क्यों? मैं किसी की कोई बात का जवाब नहीं देता हूं, मैं हमेशा खामोश रहता हूं। दैट आई हैव मच एडो टू नो माई सेल्फ, कि मीन्स अब मुझे परेशानी हो रही है किसको पहचानने में, अपने आप को पहचानने में भी परेशानी हो रही है। अब देखिए यहां पर क्या है, सीन 1 में एंटोनियो सीरियस है और उसके फ्रेंड्स जानना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग बनाएंगे तो उसके दोस्त उसके बारे में क्या राय रखते हैं, दैट इज फ्रॉम लाइन 10 टू लाइन 20, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम चिल्ड्रन हु आर आस्किंग फॉर जूलियस सीजर, एक शो जूलियस सीजर के लिए भी स्टार्ट होने वाला है। रिमेंबर दैट बहुत जल्दी, बिकॉज बहुत से बच्चे पुराने हमारे बच्चे हैं, वो दे वांट जूलियस सीजर। नेचुरली आई विल स्टार्ट ऑफ विद द न्यू सीजन दैट इज कॉल्ड जूलियस सीजर। बट मर्चेंट ऑफ वेनिस, कीप इन टच, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कब कब डाला जाएगा मुझे पता नहीं है। मैं बीच बीच में मर्चेंट ऑफ वेनिस डालता रहूंगा। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।